साथियों, इस राज्य में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, 1 मार्च से मिलेगा लाभ। आइए देख लेते हैं कहाँ की खबर है ये। त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को एडवांस होली गिफ्ट मिला है। उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सूबे में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार का कहना है कि कर्मियों को ये सारे लाभ 1 मार्च से मिलेंगे। अब उन्हें सैलरी बढ़कर मिलेगी। शुक्रवार को जारी सूचना में कहा गया कि सरकारी कर्मियों को यह सारे लाभ 7th पे कमीशन के मुताबिक दिए जाएंगे। राज्य के कानून मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रतनलाल नाथ ने कहा है कि सरकार इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 320 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने जा रही है। उनका कहना है कि इस रकम से ही कर्मियों और पेंशनरों को 3% डीए डेयरनेस अलाउंस और डीआर डेयरनेस रिलीफ दिया जाएगा। उनका कहना है कि कर्मियों की मांग थी कि उन्हें 7th पे कमीशन के तहत ये लाभ मिले। सरकार ने उनकी मांग पूरी कर दी। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। नाथ ने यहाँ तक कहा है कि उनकी सरकार लेफ्ट की गलतियों को दुरुस्त कर रही है। वाम मोर्चे की सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया था। अब इन्हें एक एक करके ठीक किया जा रहा है। नाथ ने बताया कि उनकी सरकार के बाद ही सरकारी शिक्षकों और कर्मियों का वेतन 7th पे कमीशन के मुताबिक तय किया गया है। कानून मंत्री का कहना है कि सरकार के इस फैसले से 1,10,517 नियमित सरकारी कर्मचारी, 67,809 पेंशनर्स और 12,178 डेली रेटर्स वर्कर्स को लाभ मिलेगा। ध्यान रहे कि त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी सरकार बनने के बाद पहली बार इस तरह का कदम उठाया गया है। गठबंधन की यह सरकार 2018 से सत्तारूढ़ है। नाथ का कहना है कि उनका उद्देश्य हर व्यक्ति को सुविधा प्रदान करना है। इसकी शुरुआत कर दी गई है। नाथ के कहने के अनुसार हमारी सरकार बनने के बाद ही फैसला किया गया था कि पिछली सरकार की गलतियों को दूर करना है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आई भोपाल से विशेष और बड़ी खबर। वर्तमान में स्कूली शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण त्वरित निराकरण किए जाने तो नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि विभाग के दिवंगत कर्मचारियों और शिक्षकों के आश्रितों को केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उनकी वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर अनुकंपा नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक कर्मचारी के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के प्रकाशन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताधारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,400 के समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है। इस प्रकार के निर्णय से जिलों में तथा संभाग में लंबित कई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा तथा भृत्य पद पर भी योग्यता एवं अर्हता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने तो निर्देश जारी किए गए हैं। इस हेतु समस्त अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को तथा संभागीय संयुक्त संचालक को त्वरित निराकरण के लिए कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। और यह आदेश निकाला है डॉक्टर अनुराग जायसवाल, उप संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा। अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से कर्मचारियों की जिंदगी में होंगे ये बड़े बदलाव। भारत की केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। कर्मचारियों को हर रोज 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा, लेकिन यदि नियुक्त 8 घंटे के अलावा 4 घंटे काम करवाता है तो उसे ओवर टाइम भी देना पड़ेगा। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा काटा जाएगा। इसका असर ये होगा कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक कोड एंड वेजेज बिल की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ये बड़े बदलाव। पहला, सरकार के प्लान के मुताबिक 1 अप्रैल से मूल वेतन, सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% अधिक होना चाहिए। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से नियोक्ता और श्रमिक दोनों को फायदा होगा। नंबर 2, पीएफ में 1 और जहाँ इजाफा होगा वहीं आपकी इन हेड सैलरी कम हो जाएगी। बता दें कि मूल वेतन कुल वेतन का 50% यह अधिक होना चाहिए। इस बदलाव के बाद ज़्यादातर लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मूल वेतन बढ़ने से आपके पीएफ में भी इजाफा होगा क्योंकि ये आपकी बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। अगला बिंदु, अधिकतम काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। 15 से 30 मिनट तक एक्स्ट्रा काम करने को भी ओवर टाइम में शामिल किया जाने का प्रावधान है। मौजूदा समय में अगर आप 30 मिनट से कम समय के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको ओवर टाइम में नहीं गिना जाता है। अगला बिंदु,
5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम करने पर प्रतिबंध किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु, पीएफ की राशि बढ़ जाने से रिटायरमेंट की राशि में भी इजाफा होगा। रिटायरमेंट के बाद लोगों को इस राशि से काफ़ी मदद मिलेगी। पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। आखिरी और बड़ी खबर, बाबुओं के कारण शिक्षकों का समयमान वेतन और क्रमोन्नति अटका। विशेष खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि शिक्षकों के जिला स्तर पर जारी होने वाले समयमान वेतनमान एवं क्रमोन्नति आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं, परंतु संकुल व विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को आदेश के बाद भी आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अधिकारी द्वारा जारी आदेश मात्र दिखावा बनकर ही रह जाते हैं। संकुल स्तर पर प्राचार्यों एवं लिपिकों द्वारा समय पर शिक्षकों का वेतन निर्धारण व अनुमोदन में हिला हवाले के चलते समयमान वेतनमान एवं क्रमोन्नति वेतनमान का आर्थिक लाभ देने के लिए शिक्षकों को कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। जिला स्तर पर बैठे अधिकारियों द्वारा आदेश जारी करने के बाद आदेशों को परिपालन की समीक्षा न किए जाने से जिले के साथ साथ प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघ के अवैध राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय आदि ने मांग की है कि समयमान एवं क्रमोन्नति का पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे इसका आर्थिक लाभ सभी शिक्षकों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।